नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक सारी समस्याएं पहुंचें और वो समस्याओं का हल निकालें। आज ऐसा ही मुद्दा सामने निकल कर आया है सीतापुर से, जहां पर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है और इस लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन ये धरती के भगवान ही अगर लापरवाही करने लगे तो फिर जान से हाथ धोना तय हो जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, सीतापुर के थाना क्षेत्र खैराबाद इलाके के A1 अस्पताल की है। यह हॉस्पिटल एक गर्भवती महिला के लिए काल बन गया है। आरोप लगा डॉक्टर्स पर लापरवाही का। दरअसल A1 हॉस्पिटल में बीते दिनों एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद महिला के परिजनों से 1 लाख रुपए जमा करने को डॉक्टर्स ने कहा था। महिला के परिजनों ने पैसे जमा भी किए, लेकिन डॉक्टर्स ने गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरती, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके साथ ही मृतका के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर मार्ग को जाम भी कर दिया और जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। ये मरीज कितने दिन से भर्ती था यहाँ? और 1 लाख रुपया जमा कराई रहे, 1 लाख जमा कराई नहीं। फिर उसके बाद इनके खून उला चढ़ाई नहीं, अब कहीं खून चढ़ाना सही है। अब कोई का जबर ना जाए नहीं रहा, अब 50,000 सवेरे जमा कराई नहीं। अब कहीं नहीं सही है, अब बच्चा सही है, बच्चा सही है। कोई का जबर ना जाए नहीं रहा है। तो ये जब बिल्कुल मिट्टी हो गई तो निकाले नहीं, कहीं नहीं निकलो ले जाओ। अब कहीं नहीं निकलो ले जाओ, एम्बुलेंस से बोला नहीं, कहीं नहीं निकलो ले जाओ। अब सब भाग गई, सब भाग गई। अब यहाँ कोई डॉक्टर कोई है मिला? कोई ना, सब भाग गए काल बंद करके। क्या मामला है, क्या कैसे क्या हुआ? एक घंटा पहले खाली रुपये न करी, खाली रुपया ले चले अंदर देर ये तो हमने वो तस्वीर दिखाई जो सामने आई है, लेकिन जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार जिसके पास पैसा कम है, लेकिन घर में बच्चे को बुखार हो, पत्नी को बुखार हो या फिर परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य बीमार हो और ऐसे में वो डॉक्टर्स के पास जाता है और वहां उनकी डिमांड पूरी करना उसे भारी पड़ जाता है और ऊपर से भी अगर वो किसी तरह पैसों का इंतजाम भी कर दे, उसके बाद भी उसे डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार होना पड़े, तो दोष किसे दिया जाए? उस डॉक्टर को जिस पर भरोसा करके वो परिवार आया, या फिर सरकार जिसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है? ये हम आप पर छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सीतापुर से न्यूज वॉच इंडिया के लिए आशीष निषाद की रिपोर्ट। दरअसल दर्शकों, ये जो मामला आपको मैंने दिखाया, ये कोई नया मामला सीतापुर का नहीं है। इससे पहले हमने अवध अस्पताल की भी रिपोर्ट दिखाई थी और इससे पहले हमने SRM हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पर सेम मामला हुआ था कि एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी, जिसके बाद हंगामा काटा गया था। अब कुछ सवाल हैं, ग्राफिक्स के जरिए वो हम आपको दिखाते हैं। क्या है न्यूज वॉच इंडिया के सवाल कि महिला की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये बड़ा सवाल है। और कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा स्वास्थ्य महकमा?
कब होगी डॉक्टर्स पर कार्रवाई? और सरकार के मंसूबे पर कौन फेर रहा है आखिर पानी? क्योंकि सरकार तमाम वादे करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन वादों पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो खरे नहीं उतरते हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ सीधा आशीष जुड़े हुए हैं सीतापुर से, और हमारे न्यूज रूम से सीधा के राणा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपका रुख करूंगा। आशीष, ये जो मामला सामने निकल कर आया है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है हॉस्पिटल के ऊपर? का मामला है जहाँ पर एक गर्भवती महिला का जो है डिलीवरी के लिए वहां पर भर्ती कराया गया था, जहां पर जो है 1 लाख रुपए की डॉक्टर की डिमांड थी, जहां पर परिजनों ने 50,000 रुपए जमा कर दिया था और उसके बाद इलाज चालू करने के लिए बोला। और उसके बाद जो है सुबह 9 बजे का मामला है, 9 बजे डॉक्टर जब वापस आते तो कहते हैं पैसे लेके आइए और इसका इलाज चालू किया जाए। जब तक परिजन वहां पैसे लेकर पहुंचते हैं तब तक बताते हैं कि महिला की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अभी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है डॉक्टर्स पर? अस्पताल के बाहर परिजनों ने काफी देर तक हंगामा काटा और जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की जब टीम पहुंची तो वहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, A1 हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो वहां के जो कर्मचारी हैं वो जो है हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। वहां पर जो है जब 100 को जो है काफी देर तक 2 घंटे तक लगभग हंगामा होता है और रोड भी जाम की जाती है परिजनों द्वारा। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि परिजन किस तरीके से रोड पे रो रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। के राणा का रुख करेंगे, न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के राणा, ये कोई पहला मामला नहीं सीतापुर का, इससे पहले भी हम खबरें चला चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का एक रटा रटाया जवाब आता है कि कार्रवाई की जाएगी जांच कर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये कार्रवाई क्या कागजों तक ही सीमित रहती है? बिल्कुल, देखिए इसी को सबसे बड़ी लापरवाही माना जा सकता है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जिस तरह से पूरी कोशिश में लगे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए, उसी के साथ जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं और अवैध हॉस्पिटल के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो ये इस बात को बताता है कि जो आला अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं और कार्रवाई, उनकी जो कार्यशैली है उन पर तमाम सवाल उठने लगते हैं। अब सोचेगा कि अभी 2 दिन पहले ही इमलिया के हॉस्पिटल SRM की घटना हमने दिखाई थी, एक गर्भवती महिला की वहां मौत हो जाती है। वहीं उससे पहले लगभग 1 या 2 महीना पहले उसी क्षेत्र में एक और हॉस्पिटल था जिसको सील कर दिया गया था। उसी अवैध हॉस्पिटल के बिना पढ़े लिखे लोग, यानी कि जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी, वो सारे कर्मचारी आकर इस SRM हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद वहां भी वैसी ही घटना देखने के लिए मिलती है। अब एक और नया मामला ये निकलकर सामने आया है सीतापुर का A1 हॉस्पिटल का। अब सोचेगा कि अगर पूरे, ये तो सिर्फ हम अभी सीतापुर की बात कर रहे हैं, अगर इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा विस्तार दें और उसके बाद अगर पूरी घटनाओं को जानने की कोशिश करें तो आंकड़े और चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि कुछ जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में 1300 निजी हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक ऐसे हैं, नर्सिंग होम ऐसे हैं जो अवैध तो अवैध हैं। सोचेगा कि 6 जून 2023 से लेकर 20 जून 2023 तक एक कार्यक्रम भी चलाया जाता है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कि जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं उन सब पर नकेल कसी जाएगी और सील किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 1300 हॉस्पिटल में से 100 हॉस्पिटल को चुना जाता है जिनको सील कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से उतने ही हॉस्पिटल लखनऊ में भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही बाराबंकी में 228 हॉस्पिटल हैं, 45 क्लिनिक हैं और 60 से ज्यादा जो है पैथोलॉजी लैब हैं जो पंजीकृत हैं, लेकिन इसके 3 से 4 गुना हॉस्पिटल हैं जो अवैध रूप पर चल रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी घटना को समझना होगा कि जितने भी इस तरह की जो हॉस्पिटल चल रहे हैं या अस्पताल चल रहे हैं या क्लिनिक है, नर्सिंग होम है या जो पैथोलॉजी लैब है जो अवैध तौर पर है, वो या तो बस्तियों में मिलती है, जो मध्यम वर्गीय बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां उनमें मिलती हैं, या फिर गांव के इलाके में जाकर मिलती हैं, जहां लोगों को सिर्फ डॉक्टर नाम से ही वो डॉक्टर समझने लगते हैं, उन्हें डिग्रियों से बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है। वहां सिर्फ एक तख्त मिलेगा, एक या 2 बेंच मिलेगी। हॉस्पिटल में जैसे ही कोई भी उस हॉस्पिटल में जैसे ही कोई मरीज आता है तो तुरंत उसको ग्लूकोज चला दी जाती है, जिसके बाद तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं कि एक नॉर्मल सा बुखार, डॉक्टर ने दवाई दी और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है मरीज की। ऐसे तमाम मामले बाराबंकी से भी निकलकर सामने आए और ये इसीलिए ऐसी घटनाएं हैं क्योंकि
प्रशासन एकदम लापरवाह है या फिर यूं कहे कि कुंभकर्णी नींद में है। लगातार उसको न्यूज वॉच इंडिया के द्वारा जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोचे कि जितनी खबरें हम दिखाते हैं सिर्फ उन पर असर होता है। हमने सीतापुर के इमलिया की खबर दिखाई तो अस्पताल सीज हो जाता है। आज हम फिर से A1 हॉस्पिटल की खबर दिखा रहे हैं तो शायद कल तक वो कुंभकर्णी नींद से जागे प्रशासन और इन पर भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाकी मामले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अवैध हॉस्पिटल हैं, उन पर लगाम कैसे लगेगी? वो सारे प्रशासन के आला अधिकारी कब जागेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी? और जो लोगों के साथ खिलवाड़ होता है उस खिलवाड़ को कैसे रोका जाएगा? इलाज के नाम पर लाखों रुपए मांगे जाते हैं, पैसा ऐंठा जाता है और उसके बाद मरीज को हाथ लगती है सिर्फ मौत, और परिजनों को वो तमाम परेशानियां। एक तो सोचे कि कैसे तैसे करके जुगाड़ कर लाखों रुपए लेकर आते होंगे और उसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। सोचे कि सिर्फ वो अपने बीमार मरीज को लेकर आते हैं और मृत मरीज को लेकर घर पहुंचते हैं। सोचे कि उन पर क्या कुछ गुजरती होगी। तो ऐसे में जितना दोष प्रशासन का है, साथ ही थोड़ा सा सरकार को भी सख्त होना होगा, ब्रजेश पाठक को भी सख्त होना होगा और उन्हें इस बात पर और थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट करना होगा, उन जिला अस्पताल के प्रशासन को अलर्ट करना होगा ताकि इन सभी चीजों पर कार्रवाई की जा सके और इन सब पर बेहतर तरीके से उनकी लापरवाही पर नकेल कसी जा सके, ताकि जो अवैध हॉस्पिटल की पूरी कार्रवाई चल रही है और जो पूरे अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं इन सब पर नकेल कसी जा सके और लोगों की जान को बचाया जा सके, जो अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे अहम इसमें यह है कि जो आंकड़े मैंने अभी तक दिए बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ और तमाम जगहों के, ये लगातार इनमें वृद्धि होती है गांव के। और बिल्कुल, और ऐसे में जो आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। बिल्कुल के राणा, लेकिन ये अस्पताल जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, ये मौत बांटने का सिलसिला कब तक आखिर जारी रहेगा? आखिर ठोस कार्रवाई कब होगी? आपने जैसे बताया कि न्यूज वॉच इंडिया जिस मुद्दे को उठाता है उसके बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये काम सीएमओ साहब का है। सीएमओ साहब को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि अवैध तरीके से अस्पताल चल रहे हैं और इस तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, अस्पताल लगातार लापरवाही कर रहे हैं। आखिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल सत्यम। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये मौत बांटने का जो सिलसिला अवैध हॉस्पिटल्स में चल रहा है, ये थमेगा कब? ये रुकेगा कब? प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा कब? कि आखिर न्यूज वॉच इंडिया अपनी पूरी ड्यूटी को और अपने कर्तव्यों को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है, लोगों के बीच में उन सारी समस्याओं से और लोगों की जुड़ी हुई उन सारी समस्याओं को उठा रहा है, सरकार और प्रशासन की आंख खोलने का काम कर रहा है। लेकिन जो प्रशासन है, जो कुंभकर्णी नींद में है, उसे हर बार न्यूज वॉच इंडिया को अपनी आवाज को बुलंद करने के बाद झकझोरना पड़ता है, जिसके बाद वो नींद से जागता है, कार्रवाई करता है। फिर एक हॉस्पिटल जिसकी हम बात करते हैं, सिर्फ उस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है और उसके बाद फिर से जाकर कुंभकर्णी नींद में सो जाता है। आखिर कब इस बात के बाद वो कब उठेगा, कब जागेगा? कि अगर हमने एक मुद्दा उठाया है तो उसे पूरे जिले में इस बात को लेकर अभियान छेड़ देना चाहिए कि आखिर कहां-कहां, किस जगह, किस बस्ती, किस गांव, किस शहर, किस कस्बे में इस तरह की तमाम योजनाएं, अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं अवैध तौर पर, ताकि उन पर लगाम के राणा आप हमारे साथ बने रहिए। पीड़ित परिवार की तरफ से हमारे साथ मुरलीधर जुड़ गए हैं। मुरलीधर जी, जो मामला सामने निकल कर आया है, आपने अपने परिजन को इस अस्पताल में भर्ती कराया था, A1 अस्पताल में, लेकिन यहां पर आप लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या हुआ था उस दिन, जरा विस्तार से बताएं। मुरलीधर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुरलीधर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुरलीधर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मुरलीधर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप सुन रहे हैं हमें? मुरलीधर जी, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं कि लापरवाही का आखिर सिलसिला जो है वो कब रुकेगा, क्योंकि इस खबर को पहले भी हम दिखा चुके हैं। इसी सीतापुर की 3 खबरें हम दिखा चुके हैं, तीसरी खबर है जहां पर अभी महज 2 महीने के अंदर ये तीसरी खबर सामने निकल कर आई, जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। और इसके साथ साथ हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को यहां से फोन भी कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आए और यहां पर जवाब दें, जनता के जो जवाब हैं कि आखिर ये सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहेगा, ऐसे अस्पतालों पर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कब ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि डॉक्टर जो हैं वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझें और जिम्मेदारियों का यहां पर निर्वहन करें। क्योंकि लगातार यहां पर
यहां पर लगातार जो है वो लापरवाही का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम केके राणा के पास पहुंचेंगे। केके राणा, यहां से हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। सीतापुर के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीएमओ साहब को भी यहां से कॉल लगाया जा रहा है, जिलाधिकारी को भी कॉल लगाया जा रहा है, स्थानीय विधायक को भी हम कॉल लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी भी हमसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, जिम्मेदारी से भागना अब उनका जरूरी है, क्योंकि जब मन में चोर छिपा हो, जब दिल काला हो चुका हो, तो उसके बाद नजरें मिलाएंगे कैसे? जनता से नजरें कैसे मिलाएंगे? पत्रकारों से नजरें कैसे मिलाएंगे? जनता के उन मूलभूत सवालों से आखिर कैसे बचकर जाएंगे? तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता उन्होंने चुना कि अगर न्यूज वॉच इंडिया उनके साथ संपर्क साधता है तो वो संपर्क साधने ही ना दे। अगर हम फोन उनको कर रहे हैं, हम फोन कॉल पर उनको जोड़ना चाहते हैं, तो वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो नजरें मिलाना नहीं चाहते और उन सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं। अपनी खामियों को वो फोन ना रिसीव करके छिपाना चाहते हैं, लेकिन ये खामियां ना छिपेंगी ना दबेंगी, क्योंकि न्यूज वॉच इंडिया अपनी आवाज को इसी तरह से बुलंद करके उन सारे मुद्दों को उठाता रहेगा और तब तक उनके कानों तक आवाज को अपनी पहुंचाता रहेगा और वो सवाल पूछता रहेगा जब तक उनके जवाब या उन अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। तब तक लगातार हमारा ये अभियान बात सरोकार की इसी तरह से चलता रहेगा सत्यम। और ये इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ये सवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं बता भी रहा था कि लोग लगातार इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि अधिकारियों से इस अवैध हॉस्पिटल को लेकर शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो एक्शन होता तब जब अधिकारी भी साफ सुथरे होते, जब उनके दामन पर कोई दाग नहीं होता, लेकिन उनके दामन पर दाग है, उनकी मिलीभगत है जो लोगों ने बताया, तो उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे कैसे? ठीक है, मैं वापस आऊंगा केके राणा आपके पास। हमारे आशीष संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़े हैं सीतापुर से। आशीष, ये लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही लापरवाही की, क्या ये अस्पताल प्रशासन जो है, अस्पताल संचालक जो है और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके बीच क्या कोई साठगांठ चल रही है? इस वजह से इनको सह दी जा रही है? जी, सीतापुर में जो है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा जानकर भी अनजान बना हुआ है, और जब सीएमओ साहब को फोन मिलाओ तो वही बताते हैं कि जांच की जा रही है और कार्रवाई भी की जाएगी। और ये खैराबाद का जो मामला है, इस विषय पर जब बात की गई सीएमओ साहब को, तो उन्होंने सख्त बताया कि जो हॉस्पिटल है वो रजिस्ट्रेशन है, पर उसमें जब महिला की पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामले आते ही क्यों हैं? इससे पहले भी अवध अस्पताल का भी हम मामला उठा चुके हैं, एसआरएम अस्पताल का मामला उठा चुके हैं। इससे आखिर सीएमओ साहब सीख क्यों नहीं लेते हैं? ऐसे अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई क्यों, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते, जिससे कि नजीर बन जाए, आगे डॉक्टर लापरवाही करने के लिए 10 बार सोचे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। माफ करिएगा सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, ये एक तरफ हॉस्पिटल को सीज करता है और दूसरी तरफ दूसरा नाम बदल के उसका लाइसेंस भी दे दिया जाता है। पर बाद में जब कोई घटना घटती तो उसका जो हॉस्पिटल का मालिक होता है, वो मालिक वही होता है और बस सिर्फ हॉस्पिटल का नाम चेंज कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले आए हैं जो आपको बता दें कि जो इमिलिया सुल्तानपुर का भी मामला है, ये सीतापुर में भी शहर में खुला हुआ था, जिसके बाद जब शहर में हॉस्पिटल ना चलना पाया तो उसके बाद वो गांव में खोल लिए, और उस दिन एक घटना हुई थी, जिसके बाद ये तिबारा जो है घटना खैराबाद में हुई। यानी कि अस्पताल का नाम बदल लिया जाता है, इसके बाद फिर से अपनी दुकान वही चलाई जाने लगती है शुरू से। केके राणा, किस तरीके से देखा सुना, किस तरीके से आशीष बोल रहे हैं कि जब एक अस्पताल पर कार्रवाई हो जाती है, इसके बाद उस अस्पताल पर ताला लग जाता है, लेकिन वही संचालक दूसरे नाम से दूसरी जगह अस्पताल खोल लेता है, यानी कि जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पुराने किस्से के तौर पर एक किस्सा अक्सर लोगों को सुनाया जाता है और कहा जाता है कि जब गांधी जी थे तो उनके पास एक परिवार पहुंचा और उसने कहा कि गांधी जी, हमारा जो अधिकारी है, ये अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा है। गांधी जी जाते हैं, उस अधिकारी को प्यार से समझाते हैं और उसके बाद अधिकारी उनकी बात को मानकर उस पीड़ित परिवार का काम कर देता है। तो उसके बाद वो जो पीड़ित परिवार था वो गांधी जी से पूछता है कि गांधी जी, आखिर अभी तो आप हैं तो ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तब कैसे होगा? तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उस दिन भी मेरे ही द्वारा होगा, मेरा फोटो दिखाकर होगा। यानी कि सीधे तौर पर इशारा यह था कि आप उसके बाद नोट देंगे तो काम हो जाएगा। यह सिर्फ एक महज किस्सा है जो इस तरह के लोगों को तंच मारने के लिए सुनाया जाता है, और इस किस्से से इस बात को साबित किया जा सकता है कि सीतापुर में जब एक हॉस्पिटल को बंद किया जाता है और उसी का संचालन जब दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे नाम से हॉस्पिटल को चलाना शुरू कर देता है, तो वो इसी वजह से चलाना शुरू कर देता है क्योंकि एक पर तो ताला प्रशासन लगा गया है, लेकिन उसी प्रशासन को गांधी जी का फोटो दिखाकर
दूसरी जगह पर खोलकर उसको चलाना शुरू कर दिया जाता है। प्रशासन उन गांधी जी की फोटो को अपनी आंखों पर लगाता है और शांत होकर बैठ जाता है कि ठीक है भैया, जब तक कोई कुछ नहीं कह रहा तब तक आप चलाइए, अगर फिर से न्यूज वॉच इंडिया आपके इस हॉस्पिटल पर सवाल उठाएगा तो हम फिर से आ जाएंगे बंद करने के लिए। तो यानी कि गांधी जी के फोटो को बार बार दिखाकर, उन नोट को बार बार दिखाकर दूसरे हॉस्पिटल को खोल लिया जाता है। और जब जब न्यूज वॉच इंडिया अपनी आवाज उठाता है, जब जब लोगों से जुड़ी हुई इन समस्याओं को उठाता है और जाकर प्रशासन के कानों पर चीखता है, तब जाकर वो कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और फिर से हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाती है। तो जब तक ये अधिकारियों के मिलीभगत खत्म नहीं वापस आऊंगा के राणा, मैं वापस आऊंगा। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़ित हैं, यानी कि पीड़ित के परिजन हैं। रवि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है आवाज। रवि जी, क्या पूरा मामला है? A1 अस्पताल में आपने महिला को भर्ती कराया, इसके बाद उसकी मौत हो जाती है, आपने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी हाँ सर, डॉक्टर की लापरवाही में डॉक्टर लोगों ने इसे मारा भी है। डॉक्टर लोगों ने पीड़ित को मारा है और वो जो है कि वो मतलब जो हमारी पेशेंट थी जी जी, वो खुद आवाज देके अंदर से बोल रही थी कि आओ हमें बचाओ, हमें लोग मार रही थी। सर वो बता रहे थे कि आओ हमें बचाओ, हमें मार रही है। हम लोग जब अंदर गए तो उन लोगों ने गेट नहीं खोला। ये बोला कि अंदर जो है कि हम लोग ज्यादा बिजी हैं और बाद में अभी बुलाएंगे, और उसको अंदर मारा भी है और मारते मारते वो लड़का मर गई है। आप लोगों से पैसे की डिमांड की थी, आप लोगों ने पैसे जमा किए थे वहां पर? जी हाँ सर, पैसे हमसे रात में कहा कि पैसे ऐसा है 50,000 रुपये जमा कीजिए, तो हमने फिर रात में 50,000 रुपये जमा किए। उसके बाद में सुबह हमको फिर बताया कि 50,000 रुपये फिर से जमा कीजिए और आपके मरीज की हालत सीरियस है। तो हमने सर फिर जो हमारे पास था वो हमने भेज के 50,000 रुपये फिर से जमा किए। उसके बाद में बोला हमसे कि अब आपके हम मरीज को लखनऊ के लिए रिफर कर रहे हैं, 8,000 रुपये और जमा कीजिए। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने थाने में तहरीर दी है, इस पूरे मामले की अभी तक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई की जा रही है, पहल की गई अभी अधिकारियों की तरफ से अभी तक? नहीं सर, वो है कि अस्पताल में तो ताला पुलिस वालों ने लगा दिया था। हाँ। और जो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने खून जो है वो गलत चढ़ा दिया था। और वो लोग जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब रिफर करने के लिए हमसे बोले कि 8,000 रुपये यहाँ पे जमा कीजिए और हम इनको लखनऊ रिफर कर रहे हैं, तो हमने 8,000 रुपये फिर जमा किए। सर ऐसा है कि रिफर कर दीजिए। उसके बाद में जब वो बाहर लेके आए तो डेड बॉडी हो चुकी थी, बिल्कुल डेड हो चुकी थी, उसके शरीर में जान ही नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर जब देखा तो कहा इसको हम कहाँ लेके जाएं, इसमें तो जान ही नहीं है। तो डॉक्टर लोगों ने दरवाजा बंद करके और पीछे दरवाजा था सर, उसमें से वो लोग भाग गए पीछे दरवाजे से। ठीक है रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अपने संवाददाता का रुख करेंगे आशीष का। आशीष, जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आ रहे हैं, रोजाना ही ऐसे केस सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के दावे हैं, उसको पलीता लगा रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या जिला अस्पताल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको अच्छा सा उपचार मिले और कोई भी निराश होके ना जाए। पर ये जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, इन लोगों को सिर्फ पैसे की हवस है, इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, कोई मरीज की जान की कोई परवाह नहीं है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के राणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि सीतापुर से जो मामला ये सामने निकल कर आया है अवध हॉस्पिटल से, यहां पर एक महिला की, गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन लगातार यहां पर हंगामा करते हैं, रोड तक जाम कर देते हैं शव रखकर, लेकिन अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। अधिकारियों की तरफ से बस ये कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि सीएमओ साहब आखिर आप कार्रवाई कब करेंगे? आपको लगातार न्यूज वॉच इंडिया जो है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था कि आप इस चैनल पर आएं और जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको जवाब दें कि हम इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपने न्यूज वॉच इंडिया का फोन भी नहीं उठाया। फिलहाल दर्शकों, अब देखने वाली बात यह होगी
कि जिम्मेदार अधिकारी जिनके कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां हैं वो आखिर कब कार्रवाई करते हैं और कब पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाते हैं, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।